जब लेखक बचपन में छोटे थे तो जब भी मामा के पास जाते थे तो बद्दू काका के पास हंस जाते थे। लेकिन अब लेखक बड़े हो गए हैं, जो कहानीकार जनार्दन है वो बड़े हो गए हैं और अब उनको बद्दू काका का ध्यान भी नहीं आया। लेकिन गांव में उन्होंने कुछ औरतों को चूड़ी पहने हुए देखा तो उनको थोड़ी बहुत स्मृति आई। और लेकिन उनके मामा की लड़की पानी में फिसल, बरसात में फिसल के गिर गई पानी में और उनके हाथ में चूड़ी टूटकर घुस गई उसकी कलाई में। तब उनको बद्दू काका की याद आई और फिर वो सोचे कि जब आया है तो क्यों न जाकर मैं उनसे मिल लूँ। तो आगे देखते हैं इसी कहानी में। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। कहानीकार को भी ये बात एहसास हो गई, जो जनार्दन है उनको ये बात लग गई कि इसके अंदर कोई दर्द है जिस कारण से ऐसी बात कह रहा है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं और कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अब वो जो व्यथा बदलू काका के मन में है उस व्यथा को महसूस कर पा रहे हैं जनार्दन, ठीक है। और इसीलिए वो उस बात को समझ गया और वो अपने मन में सोच रहे हैं कि इस मशीनी युग ने, जैसे नई मशीनों का आविष्कार, पहले इंसान हर काम हाथ से करता था, ठीक है। बाद में मशीनें आ गई तो लोग, जो काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो गई, मशीनें एक दिन में बहुत ज़्यादा उत्पादन कर देती हैं, ठीक है। तो उससे छोटे छोटे ग्रामोद्योग नष्ट हो गए। तो कहने का मतलब मशीन ने कितने हाथ काट दिए, कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया, कितने लोगों को बेघर कर दिया। अब रोजगार नहीं रहेगा, खाने पीने को नहीं रहेगा, लोग भाई, जो हर आदमी तो किसान नहीं होता, ठीक है। कुछ लोग शिल्पी भी होते हैं, ये शिल्पी हैं, ठीक है। आगे देखिए, कुछ देर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अक्सर ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब दोनों लोग एक परिस्थिति को समझ जाते हैं तो कुछ देर तक शांत रहते हैं, बोलना नहीं चाहते। तो कहानीकार कह रहे हैं मुझे वो शांति अच्छी नहीं लगी, ठीक है, उसमें बड़ी घुटन सी थी। आगे देखिए, आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। तो कहानीकार ने बात को बदलते हुए पूछा कि आम की फसल कैसी है। अक्सर हम जब किसी विषय पर हमें लगता है कि विषाद का विषय है या ये मतलब दर्द भरी बात है, दुख भरी बात है, तो हम विषय को बदलना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वो व्यक्ति फिर से उस बात को कहकर अपनी पीड़ा को फिर से महसूस करे, उसी दर्द को फिर से वो महसूस करे। तो हम बात को बदलने की कोशिश, और भी हाँ और सुनाओ बस ऐसे। तो उन्होंने पूछा कि और बताइए, और बताओ काका, आम की फसल कैसी है इसका? तो बद्दू काका कहते हैं, अच्छी है लाला, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, ठीक है। अली रज्जो लाला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लाला, माफ़ करना लाला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था, ठीक है ना। तो अब बदलू काका को ये बात अच्छे से पता है कि जब बचपन में जनार्दन उनके पास आते थे तो वो उनको आम जरूर खिलाते थे, ठीक है ना, मीठे आम, और दूध की मलाई भी खिलाते। लेकिन अभी इतनी देर बैठे हो गए और अभी तक बदलू काका ने कुछ कहा, तो अचानक जब पूछा गया, जनार्दन जब उसे पूछा तो उसने लाख कर कहा कि हाँ हाँ नहीं हुए हैं ना, ठीक है। उसे खुशी भी हुई और उसको याद आया कि मैं तो भूल ही गया था, ठीक है। और उसने अपनी लड़की को आवाज़ दिया, अपनी बेटी को आवाज़ दी कि अली रज्जो लाला के लिए आम ले आ, मतलब कुछ आम ले आ। और फिर उनकी तरफ मुखातिब की तरफ, उनकी तरफ मुँह करके, जनार्दन की तरफ मुँह करके बोला, माफ़ करना लाला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। मतलब उसको थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि पहले जब ये आते थे तो मैं बिना पूछे ही आम खिला देता था और इस बार इनको पूछना पड़ गया मुझसे, ठीक है। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। अब लेखक को भी थोड़ी शर्मिंदगी लग रही कि अरे मेरे कारण इनको जो है कष्ट हुआ है, इनको लगा कि अरे मैं आम खाने के लिए थोड़ी आया हूँ, ठीक है। ये बात उनको भी लगी तो उन्होंने बात को पलटते हुए कहा, नहीं काका, इस साल आम तो बहुत खाए, आम की कोई खास जरूरत नहीं है। तो अब ये ग्रामीण क्षेत्र में जो एक मेहमान नवाजी का जो तौर तरीका, वो इसमें बहुत अच्छे से परिलक्षित हो रहा है। अक्सर ऐसा होता है, ठीक है ना, दो लोग शिष्टाचार में बंधे होते हैं और इस तरह से बातचीत करते हैं। एक आदमी कहेगा कि अरे थोड़ा सा लीजिए, नहीं अरे बहुत खाया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब दोनों का शिष्टाचार है, ठीक है। लेकिन वो कहता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि आप आए और एक कप चाय भी नहीं पिएंगे? नहीं, आप भले कहेंगे नहीं मैं 4 कप चाय पीकर आया हूँ, नहीं आप आए, चाय तो पीनी पड़ेगी, ठीक है ना। हो सकता है आपने एक कप भी चाय नहीं पी, लेकिन शिष्टाचार को ऐसा कहना पड़ता है, ठीक है। तो बद्दू काका क्या कह रहे हैं, वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको, ठीक है। ये प्रेम भी है और अधिकार भी है, ठीक है। एक प्रेम है उनसे बचपन का और एक अधिकार से कि नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ठीक है। आगे देखिए, मैं चुप हो गया। मुझे भी ये दिन याद हुआ है जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। अब बचपन की स्मृतियों से उधर बद्दू काका जुड़ गए हैं और अब जनार्दन भी जुड़ गए हैं। अब जनार्दन को याद आ रहा है कि हाँ मुझे याद है जब मैं बचपन में आता था मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था ये, ठीक है। तो ये मलाई बचा कर रखने वाली जो बात है, इसका संबंध कहीं ना कहीं उसके घर में रहने वाली उस गाय से भी है, जिसके बारे में
कहानीकार जो जनार्दन है, ठीक है, उनको कहानीकार जनार्दन के माध्यम से जानना चाह रहे हैं कि मतलब वो कहाँ गई वो गाय, ठीक है। आगे देखिए, गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। भाई गाय दूध दे रही है तो उसको उस तरह का खान पान भी चाहिए, ठीक है। अगर खान पान नहीं मिलेगा तो गाय भी उसकी सेवा नहीं। गाँव जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग होते हैं उनकी बड़ी अच्छी विशेषता है, वो जिस काम को नहीं कर सकते उस पर वो हाथ नहीं डालते हैं। जैसे उसको लगा कि गाय को मैं क्या खिलाऊंगा, अब तो मेरा रोजगार ही नहीं है, ठीक है, तो उसने गाय को बेच दिया। उसको मालूम था कि मैं गाय को खिला नहीं पाऊंगा, फिर दुबली पतली होगी, मैं अपने जानवरों को ऐसे देख नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। तो उस कष्ट से खुद तो अब कष्ट में जूझ ही रहा है, ठीक है, और मुसीबत क्यों मोल ले उस जानवर के लिए भी। तो उसने कहा कि 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। ये कहाँ से खिलाता जो बात वो कह रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये उस पूरे पूरे युग पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है, ठीक है, कि ये जो बड़े बड़े उद्योग धंधे खुल गए, सब कुछ मशीन से उत्पादन होने लगा, तो जो छोटे छोटे शिल्प उद्योग थे वो नष्ट हुए। अब वो लोग कहाँ से खाएं, ये कहाँ से खिलाने की बात नहीं, कहाँ से खाने की बात भी है। अब तो सब कुछ छिन गया, हमारा जीवन कैसे चलेगा, इसके बारे में भी बात है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये केवल छोटी सी बात नहीं। इतने में रज्जू उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। तो उनकी लड़की जो है बहुत सारे आम लेकर आ गई। तो जनार्दन ने कहा कि इतने तो बहुत सारे हैं काका, मैं इतने कहाँ खा पाऊंगा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 54 आम एक वक्त में खा जाता, ठीक है, इससे 4 गुना आम एक वक्त में खा जाता। ये अभी वही शिष्टाचार, मतलब एक जो ग्रामीण स्वागत सत्कार होता है उसमें जो बीच में व्यवहारिक जो बातचीत होती है वही क्रम चल रहा है। लोग कहते हैं अरे नहीं मैं इतना सारा नहीं खा सकता भाई, ठीक है, थोड़ा कम कर दो। अरे क्या बात करते हो, ठीक है, तुम्हारी उम्र का मैं था तब तो मैं इससे 10 गुना या 4 गुना 5 गुना खा जाता था, इतनी बात है। देखिए आगे कोई भी चीज के बारे में, ठीक है ना। आगे देखिए, वाह वाह, वह हंस पड़ा। अच्छा बेटी, अच्छा हाँ, तो जो जनार्दन है वो कह रहे हैं कि आप लोगों की बात और है। वो कह रहा है कि अब आप शहरी ठहरे ना। देखिए ये बड़ा व्यंग है शहर वालों के ऊपर कि भाई अब आप शहरी ठहरे, आपके शिष्टाचार में होगा कि आप किसी के यहाँ जाते हैं तो ज़्यादा नहीं खाते। गांव के लोग क्या करते हैं, गांव के लोग कहीं गए किसी के यहाँ उठने बैठे कि अगर कुछ खाने पीने की बात है लोग जमकर खाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं किया। और शहरों में क्या होता है, लोग जाते हैं एक दूसरे के यहाँ शिष्टाचार बस, ठीक है, नमकीन कोई रखता है तो लोग 1 चम्मच नमकीन ले लेते हैं, ठीक है। अगर मीठे का पीस दिया जाएगा तो लोग 1-2 मीठे का पीस ले लेंगे। लेकिन गाँव में क्या होता है, आप लाकर रखिए, लोग पूरा पूरा साफ करते हैं, पूरा पूरा खाते हैं, ठीक है उसको। तो ये व्यंग भी है, ठीक है ना। आगे देखिए, आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों की बात और है, ठीक है, बचना चाह रहा है लेखक यहाँ पर, ठीक है, उस बात से। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देख लला कैसे, देखो लला कैसे हैं, इसी इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। तो उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि जो सिंदूरी आम है, ठीक है ना, एक आम होता है जिसका ऊपरी सिरा जो है लाल होता है, उसको सिंदूरी आम बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि लाल सिंदूरी आम इनको छाट कर देना। और वो पूछ रहे हैं कि देखो अभी इसी साल फसल तैयार हुई है। अब एकदम साधारण सी बातचीत है, देखो जरा कैसे हैं ये आम, ठीक है ना। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए, ठीक है। अंजलि माने दोनों हाथों ऐसे, दोनों हाथों में आम रखकर ऐसे देने आगे बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। बड़ा अच्छा दृश्य है ये। मतलब यहाँ से बदलू के जीवन की जो सबसे बड़ी संपत्ति थी, जो उसका पैतृक व्यवसाय था, ठीक है ना, वहाँ उससे कहानीकार जोड़ रहा है कि जैसे उसने जब दिया तो उसने उनकी लड़की के हाथ में क्या देखा, उन लाख की चूड़ियों को देखा, जिन लाख की चूड़ियों में जब कोई शादी के जब कोई चूड़ियों खरीदता तो बदलू को कितना सारा कपड़े, अनाज, पैसे वगैरह भी सब कुछ मिलता था, ठीक है। लेकिन आज उस बदली की हालत हो गई, ठीक है, उसका व्यवसाय बंद होने के कारण। और बदलू ने मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथ पर टिकी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था, जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से लिया। बदलू ने देख लिया, बहुत ही सुंदर चूड़ियां रही होंगी बेशक को, तो बदलू ने देख लिया जनार्दन की नज़र को कि किस तरह से वो घूर कर देख रहे हैं उन लाख की चूड़ियों को। तो वो समझ गया कि उनके मन में क्या बात है। तो उसको उस बात को पूरा करने के लिए बदलू ने वो बात कही। ऐसा हमारे साथ भी होता है,
कई बार कोई आदमी इधर देखता था, हम कहते अरे नहीं नहीं वो तो ऐसे ही है, ठीक है, कल ही लेकर आया था। वो पूछ नहीं रहा है, लेकिन आप उसकी निगाह से समझ जाते हो और आप उसका उत्तर देते हैं। वही बंधु काका ने कहा कि ये जमींदार साहब की बेटी के लिए मैंने बनाया था, ठीक है, उनकी शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए, लेकिन वो आने पैसे मुझको दे रहे थे, बहुत कम पैसे दे रहे थे। उस जमाने में आना पैसा चलता था, 1 पैसा 2 पैसा, तो बहुत कम पैसे मुझे दे रहे थे। तो मैंने कहा कि आप शहर से ले आइए, मैं नहीं दूंगा, और फिर वो उन्होंने अपनी बेटी को दे दिया। बहुत अच्छा किया। मैंने आम ले लिया और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बद्दू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चिड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। वाह, आखिरी की लाइन कितनी शानदार है। थोड़ी देर के बाद तो वहां से वो चले आए और उनके मन में ये बात चल रही थी कि जो बदलू है उसका जो व्यवहार है वो कांच की चूड़ियों के जैसे कच्चा नहीं है, ठीक है, और वो हार कर भी हार नहीं माना है, ठीक है, अभी भी उसके अंदर जद्दोजहद है। आम की फसल उसने लगाई है, ठीक है, गाय नहीं है कोई बात नहीं है, वो अपना व्यवसाय नहीं कर पा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। आप देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं बड़े आशावादी होते हैं, बड़े उम्मीद वाले होते हैं, वो जल्दी हार नहीं मानते। मैंने भी कई सारे लोगों को देखा है, जो जैसे किसान लोग होते हैं, बहुत मुसीबत में फंस जाते हैं, कर्ज उनके ऊपर होता है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानते, वो लगे रहते हैं खेती किसानी में, तमाम मुसीबत उनके पास रहती है, उसके बावजूद भी वो पूरी उम्मीद के साथ, पूरी आशा के साथ लगे रहते हैं। ये कहानी बहुत अच्छी है, आप इसको जरूर पढ़ें। और जो प्रश्नोत्तर इसमें दिए हुए हैं बच्चों, आप एक बार जब कहानी को पढ़ेंगे और प्रश्नोत्तर को देखेंगे तो आपको सारे प्रश्नोत्तर किताब से ही मिल जाएंगे, आपको कहीं यहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि प्रश्नों को किस तरह से पूछा जा रहा है और जो टेक्स्ट में दिया हुआ है वो किस तरह से उसका उत्तर अपने आप दे रहा है। तो आप अपने मन प्रश्नों को पढ़िए और मन में उठने वाले सवालों का उत्तर पुस्तक में खोजिए। धन्यवाद।